आपने कहा कि इमरान खान को पिछले प्रोग्राम्स में कि कुछ मिल जाएगा बहुत बड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पंजाब असम्बली में इंतखाबात के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी इमरान खान साहब के लिए। आपकी वो प्रेडिक्शन तो इस हवाले से दुरुस्त साबित हो रही है। अब बताइए आगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो क्रॉस लगा दिया गया यूं इमरान खान के नाम पर। सितारे क्या कहते हैं प्रोफेसर? हाँ, तो सितारों से सारे यही कहते हैं कि ये माज़ाराई में इजाफा हो जाएगा और ये बड़ा ख़तरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मामलात कंट्रोल से बाहर ना निकल जाएं। इस तरह की माज़ाराई, इस तरह का झगड़े या इख्तलाफात या फसादात जो भी बने हुए हैं, तो मुझे तो इनमें इजाफा नज़र आता है। और ऐसा लगता है कि अगर एहतियात ना की गई तो ये हमारे कहीं ऐसा ना हो हालात जो हैं कंट्रोल से बाहर निकल जाएं। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर जो मैं रीड कर सकूं प्लैनेट को, मैं तो बहुत फ़िक्रमंद हूँ। ज़ाहिर है मेरा मुल्क है, जिस तरह हम सब का मुल्क है, तो बहुत फ़िक्र है। अल्लाह ना करे ये महाज़ाराई जो है या जो सिलसिला चल पड़ा है ये ज़्यादा और आगे ना बढ़ जाए। कोई प्लेनेट ऐसा है जो इसको हालात को बेहतर करने के लिए बेहतर करने के लिए कल परसों कोई हालात ऐसे हो सकते हैं, कल परसों 15-16 तक, जैसे ये महसूस हो कि सूरत हाल कोई नरम हो गई है और महसूस हो जैसे हालात में बेहतरी आ गई है, हो सकता है इस तरह। लेकिन ये तो सूरज मुश्तरी का किरण है। जब भी सूरज मुश्तरी का किरण होता है ऐसे हालात महसूस होते हैं, ऐसा लगता है खुशकिस्मती आने वाली है। तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है और मामला जो है ये अल्लाह ना करे अगर ये इस तरह महाज़राई बढ़ती है तो जैसे प्लूटो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैठा हुआ है, ये मामला कहीं कंट्रोल से बाहर ना निकल जाए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरे मुंह में खाक। अच्छा, खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से ख़तरात आप बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी बहुत हैं वो ख़तरा, बहुत ज़्यादा ख़तरा। अभी तो मई में बड़ा ख़तरा आने वाला है उनको। और ये जो इंतखाबात की बात 14 मई कह रहे हैं, 14 मई कह रहे हैं सर, उसमें तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। 14 मई को या ख़राब है या 14 मई को जो कुछ होगा वो बाद में बहुत बड़ी कशमकश, कोई झगड़ा, कोई फसाद का बायस बन सकता है। तो 17 मई के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। 14 मई के इर्द गिर्द आप कह रहे हैं? नहीं, वो 17 मई के इर्द गिर्द 14 मई में अच्छा, होंगे ना। अच्छा, ठीक है। असल सितारे जो लगे हुए हैं वो 17 मई के हैं, 17 मई को लगे हुए हैं। तो इन दिनों में जो भी होगा वो जाहिर है सामने आ जाएगा, महाज़राई की शक्ल में, झगड़े की शक्ल में, और वाज़ह नज़र आ रहा है। ये प्लानिटरी सियारों के जहन में रख कर देखा जाए तो ये डेट सही नहीं है। दिन जो हैं प्लैनेट्स के मुताबिक कशमकश, बहुत झगड़ा, बहुत कशमकश। तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। अच्छा, कोई इफ़हाम और तफ़हीम के हवाले से कोई मुज़ाकरात अगले चंद दिनों में हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये ऐसा लगता है वक्त ही साबित होगा। इफ़हाम और तफ़हीम के हवाले से जो बात आपने की, इस किस्म के प्लैनेट है अब आने वाले दिनों में, लेकिन आगे चलकर जो पोजीशन बनने वाली है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला।
शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।